ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोनिया गांधी के राज्यसभा नामांकन पर दर्ज आपत्ति खारिज हो गई है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के एफिडेविट पर राज्यसभा प्रत्याशी चुन्नीलाल गरासिया के इलेक्शन एजेंट अधिवक्ता योगेंद्र सिंह तंवर ने आपत्ति जताई थी। तर्क दिया था कि सोनिया गांधी ने इटली की पैतृक संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है। जो अपना नामांकन पत्र भरा था उसके साथ फॉर्म नंबर 26 जो एक शपथ पत्र है उसमें इटली की प्रॉपर्टी उन्होंने इनहेरिटेड बताई थी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अलावा उनका कोई उल्लेख नहीं था कि वो इटली के अंदर कौन से राज्य में है, कौन सी सिटी में है, उसकी साइज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका आज मार्केट वैल्यू क्या है, उनका उसके अंदर कितना शेयर है, ये डिटेल उन्होंने छुपाई थी। हमने आज आयोग के सामने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये इनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। आधा अधूरा स्पष्टीकरण माननीय डोटासरा जी ने आज दिया है कि ये दो तीन सिटियों के अंदर है, एक सिटी में भी नहीं है, 2-3 सिटियों में है, और इसके अलावा उसका साइज भी 1000 स्क्वायर मीटर है, और उसकी जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार उसका जो शेयर है वो भी उन्होंने बताया है। अभी भी उन्होंने एफिडेविट के रूप में इसको नहीं दी गया, इसलिए अभी भी अधूरा है। और हमने उसका जवाब दे दिया, उनको वो सूचना भी दे दी जो वो अता पता पूछ रहे थे, आगे पीछे का, मकान का, सबका दे दिया। और उनको ये भी कह दिया कि अगर आपको उस मकान की प्रॉपर्टी की फोटो चाहिए तो वो फोटो भी हम भेज देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जासूसी का काम करती है, लीगल वे में वो कोई काम नहीं करती है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जो आपत्ति थी वो एक सिरे से खारिज कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद में बताएंगे, वहां पे जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके दिल के अंदर कांग्रेस है, सोनिया गांधी जी से उस क्षेत्र का रिश्ता है। यही कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लगातार वहां से कांग्रेस जीती आ रही है और अब की बार कांग्रेस वहां से जीतेगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के मौजूदा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पार्टी छोड़ने की बात सामने आ रही है। वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 6 पूर्व मंत्री भी इसी कतार में लगे हुए हैं, वो भी जल्द ही भगवा दामन थाम सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मुरारी लाल मीणा ने मालवीय पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मालवीय के जाने से कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। कांग्रेस कि आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। महेंद्रजीत मालवीय के बयान, डोटासरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें कहा कि मालवीय कांग्रेस छोड़ रहे हैं। वहीं डोटासरा ने जमकर मालवीय पर निशाना भी साधा। ऐसी बातों से हालांकि उन्होंने इनकार किया कि वो छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़, लेकिन निशाना जरूर साधा। सुनते हैं। नहीं जा रहे हैं, आ जाएगी खबर। कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को मां कह करके, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी मां गद्दार थी, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में ये जो गिरावट आ रही है उसका एक नमूना जो है वो आपके सामने है। अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, इस तरीके से जाते हैं। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर बड़ा निशाना मुरारी लाल मीणा ने भी साधा है, वो भी दिखाते हैं आपको।
कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती हैं और फिर छड़ जाती हैं, फिर उतर जाती हैं, फिर छड़ जाती है। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। वो कांग्रेस पार्टी है। कई नेता चले गए, कई नेता समले उतर रहते हैं। कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है। मालवी साहब से कोई मैं समझता हूँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उनको इतना पार्टी ने बहुत कुछ दिया था, नाम दिया, काम दिया, मंत्री पद दिया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर दिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ये मैं समझता हूँ कि ये उनका लालच है। मालवी साहब भी एक मैं अच्छे से जानता हूँ, एक आदिवासी परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुए थे। यहाँ तक जो पहुंचे थे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ही पहुंचे थे। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पारिवारिक न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे के केस में फैसला सुनाया है। विक्रमादित्य सिंह के मामले में फैसला सुनाया गया है। पत्नी सुदर्शना कुमारी को मासिक 4 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। सुदर्शना सिंह ने भरण पोषण के लिए याचिका दायर की थी और इस याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। उदयपुर से बता रहे हैं, आपको बता दें कि अंतरिम प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिवक्ता भंवर सिंह देवड़ा के जरिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। तो उदयपुर की बड़ी खबर, जहां पारिवारिक न्यायालय की तरफ से बड़ा फैसला आया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे के केस में फैसला आया है, जिसमें विक्रमादित्य सिंह के मामले में फैसला सुनाया गया है। कपिल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ कहा अदालत ने फैसला देते वक्त? देखिए, ये अंतरिम प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसमें विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना कुमारी द्वारा ये प्रार्थना पत्र पेश कर भरण पोषण की मांग की गई थी। इसमें अंतरिम आदेश सुनाते हुए अंतरिम भरण पोषण के लिए 4 लाख रुपए महीना देने का निर्णय पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 3 द्वारा सुनाया गया है। और देखिए, ये एक हाई प्रोफाइल मामला था, जिसमें हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी सुदर्शना कुमारी द्वारा पारिवारिक न्यायालय में परिवाद दिया था और भरण पोषण की मांग की गई थी। उसमें अंतरिम आदेश अब 4 लाख रुपए मासिक देने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया कपिल श्रीमाली जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। सड़क सुरक्षा। फरवरी को अमित शाह राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जहां बीकानेर क्लस्टर में प्रबंध समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बूथ सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ जयपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह के दौरे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 25 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आएंगे और कई जगह बैठक लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। 20 तारीख से